कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी। इससे पहले भी मैं 4 वीडियोस जो पॉलिटी के ऊपर बेस्ड है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप भी उसको देख सकते हैं। 18 तारीख को जामिया में BA ऑनर्स पॉलिटी का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और भी जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकते हैं उन तमाम चीज़ों के लिए भी हेल्पफुल है। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रिजिग्नेशन टू द। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। अगर उनको रिजिग्नेशन देना होता है तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4, हु एमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द एमुलमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, कि वो है ऑप्शन सी, दे आर चार्ज ऑन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। Question number 6, the total number of members nominated by the president to Lok Sabha and the Rajya Sabha। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि टोटल जो होते हैं वो 14 होते हैं। 2 लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन होते हैं, और 12 राज्यसभा में होते हैं जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। उनको राष्ट्रपति जो क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट कंस्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अदरवाइज़ और जो भी हैं वो सब के सब राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, The Council of Ministers in a parliamentary type of government can remain in office till it's enjoy the support of the। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज़ नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बेसिकली अपॉइंट करते हैं तो वो कौन करता है, जो मेजॉरिटी पार्टी में जो भी लोकसभा में होते हैं वो स्पीकर को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। इसके साथ साथ चीफ ऑफ द आर्मी, इसी के साथ साथ चीफ ऑफ द एयरफोर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबको हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज। तो इसका जो आंसर होगा वो है मिसेस सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 12, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज़। तो इसका जो सही होगा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन, अगर हम बात करते हैं सी, 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 13, द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे कि बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 14, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज़ अपॉइंटेड बाय द। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 16, इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है 6 मंथ तक वो ऑफिस में रह सकते हैं, उसके बाद से फिर दोबारा इलेक्शन कराना होगा राष्ट्रपति के लिए।
क्वेश्चन नंबर 17, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। ये तीनों जो होते हैं मिलकर कैबिनेट मिनिस्टर्स, बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों मिलकर कैबिनेट यूनियन काउंसिल जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स पे भी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट पे भी, और इसी के साथ साथ डिप्टी जो मिनिस्टर होते हैं उनके ऊपर भी। क्वेश्चन नंबर 18, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर द इंटर्स अपन द ऑफिस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रपति के जो शपथ या ओथ दिलाने वाले होते हैं वो हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और अभी हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस जो इंडिया है वो है NV रमन। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉयज द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन, तो अगर हम बात करते हैं बेसिकली तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो अगर अभी बात करते हैं तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन का रोल नहीं रहा, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके एक न्यू और एजेंसी बनाई गई है जिसको हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, जिसके CEO जो है अभी अगर हम बात करते हैं तो अमिताभ कांत है, और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो वाइस चेयरमैन थे इसके वो थे अरविंद पनगड़िया, और इसी के साथ साथ जो इसके चेयरमैन होते हैं वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी 6 मंथ के लिए। अगर कोई आदमी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है लेकिन उसको भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है प्रेसिडेंट के ज़रिए से, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि विदिन 6 मंथ उनको किसी न किसी तरह से या तो वो राज्यसभा के मेंबर नियुक्त हो जाए, या फिर आपको लोकसभा के जानिब से नियुक्त कर दिया जाए, या फिर उनको राष्ट्रपति जो है अपॉइंट कर दे। ये तीनों सूरत है जहाँ पे उनको विदिन 6 मंथ उनको कहीं ना कहीं आपको MP बनना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर 6 मंथ के बाद आपको रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज़ हिज डिस्क्रेशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉयज अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, तो इस सूरत में जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में, उस सूरत में हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने में अपने डिस्क्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। Question number 22, if in a country there happens to be the office of monarchy as well as the parliamentary form of government, this monarch will be called, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है हेड ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 23, वन फीचर डिस्टिंग्विशिंग द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद इज़, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पावर ऑफ इम्पीचमेंट। पावर ऑफ इम्पीचमेंट जो है वो विधान परिषद में नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन पावर ऑफ इम्पीचमेंट खा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ हो या इसी के साथ साथ हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के खिलाफ हो, उसको राज्यसभा में चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है इंटर स्टेट काउंसिल जो होते हैं उसके जितने भी चीफ मिनिस्टर्स, जितने भी मुख्यमंत्री हर स्टेट के होते हैं वो सब के सब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल का। क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, इसमें से कौन जो है एक क्वालिफिकेशन नहीं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए जब आप किसी को गवर्नर नियुक्त करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ही शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू विच ही इज़ बीइंग अपॉइंटेड। ये क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ जहाँ पे गवर्नर बनाया जा रहा है, जिस स्टेट का गवर्नर बनाया जा रहा है वहाँ का वो सिटीज़न होना चाहिए, कंपलसरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा अकॉर्डिंग टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देयर डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, और इसी के साथ साथ मतलब ये 4-5 फील्ड है, उसमें अगर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है तो उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के पास ये अथॉरिटी है कि वह 12 लोगों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, Which article of the Constitution empowers the President to appoint a commission to investigate the condition of backward classes in general and suggest improved measures, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है आर्टिकल 340 के ज़रिए से
प्रेसिडेंट जो है एक कमीशन को अपॉइंट कर सकता है जिसकी ज़िम्मेदारी होगी कि जितने भी बैकवर्ड क्लास है उनको इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या मेज़रमेंट लिया जा सकता है कि कैसे उनकी कंडीशन को और अच्छा से अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये जो है आर्टिकल 340 में इन तमाम चीज़ों पे डिस्कस की गई है। क्वेश्चन नंबर 29, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस में से कहीं पे भी ये चलाया जा सकता है, इधर इट इज़ लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 30, हु वॉज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है, अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी सबसे पहले राज्यसभा की मेंबर थी जिनको हिंदुस्तान में क्या बनाया गया, पीएम बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 35 ईयर्स होनी चाहिए कम से कम मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है किसी भी स्टेट के गवर्नर बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 33, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इज एक्सरसाइज बाय द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज़रिए से तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। और सबसे मेन जो होते हैं सुप्रीम हेड ऑफ़ द कमांडर जो होते हैं, बेसिकली अगर हम बात करते हैं डिफेंस के तो वो राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद से डिफेंस मिनिस्ट्री जो अभी राजनाथ सिंह के पास है, और उसी के बाद से अभी जो एक और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ज़रिए से एक और पोस्ट को क्रिएट किया गया है जिसके हेड जो है अभी बिपिन रावत है, जिसको हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम से जानते हैं। और वो तीनों जो भी है जल, थल और वायु तीनों को कोऑर्डिनेट करते हैं और वो तीनों के हेड हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ही इज़ अ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर्स कंसर्निंग द डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डिफेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एनी नंबर ऑफ टाइम, जितना मर्तबा चाहे वो इलेक्शन के लिए फ़ाइट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई क़ैद नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि हाँ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इससे ज़्यादा नहीं फ़ाइट कर सकते हैं। बट मैक्सिमम जो है अभी तक 2 बार ही बनाए गए हैं, उससे ज़्यादा कोई बने नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू फॉर्म द न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है प्रेसिडेंट, यानी कि इनके पास ये इख्तियार है कि टू फॉर्म अ न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया, कि एक नया स्टेट बना सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 38, इज़ द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइज़ द प्रेसिडेंट ऑन मैटर ऑन विच हिज एडवाइस इज साउट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यस, कि जो भी राष्ट्रपति को सलाह मशवरा या एडवाइस लेना होता है तो उस सूरत में प्राइम मिनिस्टर की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो प्रेसिडेंट को क्या कर सके, एडवाइस दे सके। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है प्रेसिडेंट, कि अगर प्रेसिडेंट नहीं रहता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, देयर आर सेवरल रीजंस, इसकी वजह से वो वैकेंट हो जाए, तो वैकेंट होने की सूरत में राष्ट्रपति के जो भी सैलरी है वो किनको दिया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है। तो अब जो वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी दी जाएंगी वो राष्ट्रपति की, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं अब वो प्रेसिडेंट का कर रहे हैं, एज अ वाइस प्रेसिडेंट नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कैबिनेट मिनिस्टर्स। Question number 41, who among the following has the constitutional authority to make rules and regulations regarding fixing the number of member of the UPSC। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 42, अंडर whose advice the president of India declares emergency अंडर आर्टिकल 352। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कैबिनेट। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हिंदुस्तान में 3 तरह के इमरजेंसी है, और वो आर्टिकल 352, 356 एंड 360 में डिटेल में डिस्कस की गई है।
क्वेश्चन नंबर 43, हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नेदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज़ अवेलेबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि अगर हिंदुस्तान में राष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है, उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है, उनकी उपस्थिति यहाँ पे नहीं है, तो उस सूरत में उनके कार्य को कौन संभालेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हिंदुस्तान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो एज अ राष्ट्रपति के वर्क को संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 360 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन, बेसिकली बात करेंगे ऑप्शन बी, विद इन 2 मंथ क्या होना चाहिए, वो अप्रूव हो जाना चाहिए, तब जाके आप जो है बेसिकली आर्टिकल 360 के अंदर जो भी इमरजेंसी का प्रोविज़न है उसको क्या किया जा सकता है, प्रोक्लेम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ अपॉइंटेड बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 46, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 47, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है हाउस ऑफ द पीपल। क्वेश्चन नंबर 48, आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है प्रेसिडेंट्स पावर टू सेंड एडवाइजरी मैसेज टू द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 49, द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 6 मंथ। यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो 6 महीना के लिए, अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं उनकी एब्सेंस में अगर हम करते हैं सिर्फ 6 महीना तक जो है वो उप राष्ट्रपति के कार्य को संभाल सकते हैं, अदरवाइज़ फिर जो है राष्ट्रपति का इलेक्शन कराना होगा। क्वेश्चन नंबर 50, द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 6 मंथ, और उसके बाद से फिर उसको रिन्यू करना होगा, तब जाके फिर वहाँ पे आप प्रेसिडेंट रूल को लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन को लगा सकते हैं। अदरवाइज़ मैक्सिमम जो है आप 6 मंथ तक के लिए ही कहीं पर आप राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं। तो ये है पार्ट 1 का 50 इम्पोर्टेंट MCQs जो इंडियन पॉलिटी के ऊपर बेस्ड है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एंट्रेंस में भी, और इसी के साथ साथ आगे जब भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी के साथ साथ इसी तरह का मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कमरान एकेडमी क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।